आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. So let's start with the definition of human resource development. Human resource development can be defined as a process of developing and unleashing human expertise through organization development and personal training and development for the purpose of improving performance. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है? आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ा था. वैसे ही ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है जो कि एक ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट कैसे की जाए, उसको कैसे ट्रेनिंग दिया जाए कि वो और भी अच्छा करे ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ओके. की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरडी इज इनहांस एम्प्लॉय स्किल्स एंड नॉलेज. अब एम्प्लॉयज़ की स्किल्स और नॉलेज को कैसे इन्हांस करेंगे? थ्रू ट्रेनिंग. उनको ट्रेनिंग देंगे, एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे एंड लर्निंग opportunities. Okay, through training, education and learning opportunities. Promote career growth, helping employees plan and develop their careers, जिससे वो अपने करियर को प्रमोट करें. Increase organizational effectiveness, improving productivity and performance across all levels. उनकी जो भी प्रोडक्टिविटी है, जो भी उनका परफॉर्मेंस है, वो बहुत ही अच्छे से बढ़े, इसलिए यूज होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ओके. Major components of human resource development. Major components of human resource development are training and development. आप एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हैं तभी वो जाके अपनी जॉब इम्प्रूव कर पाता है, अपने जो भी काम कर रहा है उसको बहुत ही अच्छे से करेगा. करियर डेवलपमेंट, लॉन्ग टर्म फोकस ऑन एम्प्लॉय ग्रोथ एंड करियर प्लानिंग. ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, enhancing the organization's culture, systems and process to support growth and change. अगर ह्यूमन रिसोर्स का आप डेवलपमेंट करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि जैसे वो अच्छा काम करता है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही फायदा है कि वो अच्छा काम कर रहा है. राइट. नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ एचआरडी. builds a skilled and adaptable workforce, increases employee motivation and morale, reduces turnover and absenteeism, improves organizational productivity. Okay. इसमें एक आता है अपना है फर्स्ट यूनिट में किर्कपैट्रिक मॉडल. अब किर्कपैट्रिक मॉडल क्या है? Kirkpatrick model is one of the most widely used frameworks for evaluating the effectiveness of training and development program in HRD. Kirkpatrick model जो होता है वो 4 लेवल मॉडल है. वो हमको ये बताता है कि जो भी हमने उसको ट्रेनिंग दी उसका डेवलपमेंट के लिए, तो कैसा उसका रिएक्शन था. ये 4 लेवल में डिवाइड है. तो फर्स्ट इज रिएक्शन. तो रिएक्शन में क्या होता है? हाउ डिड पार्टिसिपेंट्स फील अबाउट द ट्रेनिंग. ट्रेनिंग के बारे में कैसा लगा उनको, ट्रेनिंग करके उन्हें कैसा लगा, कितना उनको लगा कि उनकी ग्रोथ हुई या नहीं हुई. मेजर्स हाउ वेल पार्टिसिपेंट्स लाइक द ट्रेनिंग, focuses on their engagement, satisfaction and perceived value of the program. Okay, इसके टूल्स हैं, कैसे यूज करते हैं? फीडबैक फॉर्म, सर्वेज एंड इंटरव्यूज के थ्रू. ओके. नेक्स्ट इज द लर्निंग. अब एक्चुअली उस ट्रेनिंग से पार्टिसिपेंट्स ने क्या सीखा. measures the increase in knowledge, skills or attitudes due to the training. Evaluates whether the training objectives were achieved. इसमें टूल्स क्या कहते हैं? टेस्ट लिया, क्विज लिया, असेसमेंट्स हुए उनके, उससे उनको पता चला कि उन्होंने क्या सीखा. अब नेक्स्ट इज द बिहेवियर. अब उनके बिहेवियर में क्या चेंज आया इस ट्रेनिंग के बाद पे. डिड पार्टिसिपेंट्स अप्लाई व्हाट दे लर्न. जो उन्होंने सीखा वो उसको अप्लाई किया या नहीं किया. ओके. एग्जामिन्स बिहेवियर चेंज ऑन द जॉब आफ्टर ट्रेनिंग. Looks at whether participants use new skills or knowledge in their work environment. Okay. इनकी टूल्स हैं ऑब्जर्वेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, सुपरवाइजर फीडबैक. अब ये कैसे पता चलता है? उनको अपन ऑब्जर्व करेंगे, उनके परफॉर्मेंस देखेंगे, कैसा परफॉर्मेंस में सुधार आया है, और उनके जो भी अपर लेवल एम्प्लॉयज हैं उनसे उनका फीडबैक लेंगे. एंड लास्ट इज द रिजल्ट. व्हाट इम्पैक्ट डिड द ट्रेनिंग हैव ऑन द ऑर्गेनाइजेशन. इस ट्रेनिंग से ऑर्गेनाइजेशन में क्या इम्पैक्ट हुआ ये देखेंगे. Measures the final outcomes resulting from the training program, focuses on business results such as productivity, quality, sales और customer satisfaction. ठीक है. इसके टूल्स हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर और ROI analysis. That's all. Thank you.